सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण कर्मलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। अरुंधति गिरिका से मजाक करती है उसे अपने स्वामी से परिचय करवाने के लिए। ईदसन हारप्पा को अंग्रेजी पढ़ाता है। जोशी पत्नी की हरकतों से तंग आकर उसे मारता है। धर्माराव से कहकर हारप्पा नायडू एक बड़े वैद्य को बुलवाता है। रंगाराव को सुब्रमण्येश्वर स्वामी दर्शन देते हैं। हारप्पा वेणुगोपाल स्वामी का उत्सव मनाना चाहते हैं। के कलाकार आए हुए हैं। देखो तो समाज में हाँ। मेहनत
कर रहे हैं। बिल्कुल। खूब धूमधाम मची है। नमस्ते 10 दिन तक तो सुपरना पेट नमस्ते। काफी चमकता है। आइए। नमस्कार। कैसे? नमस्कार। आइए। बहुत सालों के बाद आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बहन, सुनीता और रत्ना कहाँ हैं? वो दोनों तो हमारे साथ ही आ रही थी। रास्ते में मंदिर है ना, भजन हो रहा था, वहीं रुक गई। अच्छा, लगता है कल्याण उत्सव के आयोजन से सुबन्ना पेट में बड़ी हलचल मची हुई है और कोठी में भी कई नृत्यों का आयोजन हो रहा है। हरप्पा नायडू तो अब की बार कल्याणोत्सव ठीक उसी तरह मनाना चाहते हैं जैसे उनके दादाजी कृष्णम नायडू मनाया करते थे। तब तो हाथी, ऊंट, घोड़े सब मंगवाए होंगे। हरी बहन, हरप्पा नायडू तो अपने दादाजी का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, और जानती हो बहन, ये तो अपने घर में होने वाले समारोह की तरह है। वेणुगोपाल स्वामी 10 दिन के अंदर अपने गांव वालों के आंगन में आने वाले हैं। प्रभु अपना देश, गांव भूल गए हैं। जिस तरह बंजर जमीनों को जोतकर कृषि योग्य बनाया जाता है, उसी तरह समझ लो बीहड़ सुबन्ना पेट पर वेणुगोपाल स्वामी फिर से अपना अधिकार जमाने आ रहे हैं। चलो बहन, अब अंदर चलते हैं। आइए, बैठिए। बेटी जरा पानी तो पिला दे। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो बहन, वो ला देगी। बहन, एकादशी कल ही है ना? हाँ, ध्वजारोहण और उत्सव का श्री गणेश कल ही होने वाला है। अच्छा, तो हर प्रांत के कलाकारों की टोलियां अब तक आ गई होंगी। हाँ, वो तो 3 दिन पहले ही आ चुके हैं। अगर आप भी एक प्रोग्राम देती तो अच्छा होता। हाँ बहन, ये ठीक कह रही है। इस उम्र में मैं भला क्या नृत्य कर सकूंगी? गिरिका बड़ी हो गई है और उसे मेरा नृत्य करना पसंद नहीं है। आखिरी बार छोटे सरकार के राज तिलक पर नृत्य किया था। क्यों री रत्नगिरी, तेरी बेटी को धर्माराव ने रख लिया है क्या? हाँ, ये भी ठीक है। बाप बेटे ने मां बेटी को रख लिया। रिश्ता क्या और नाता क्या। अरे, किस सोच में डूबी हुई हो? मैं जानती हूँ, तुम्हें रामेश्वरम की बातें याद आ गई थी ना? हाँ, हमें भी पता चला था कि उसने तुम्हारा और गिरिका का किस तरह अपमान किया था। हाँ। बड़ी दुख की बात है। हम लोगों को शादी करके अपनी गृहस्थी बसानी चाहिए। लोग तो कहते हैं कि हम लोगों की वजह से ही लोकोपकार होता है। लेकिन क्या फायदा, ये बात खुल्लम खुल्ला नहीं कहते, चोरी छुपे ही कहते हैं। भाई, एक बात समझने की कोशिश करो। भरी सभा में नजरें मिलाने वाली स्त्री को भला कौन इज्जत दे सकता है? हाँ? अरे भाई साहब, कला की नजर से देखो तो कोई आपत्ति नहीं। जैसे सभा में कवि अपनी कविता सुनाता है, उसी तरह नर्तकी नृत्य और अभिनय करके चली जाती है। दोष तो देखने वालों की नजर में होता है। चलिए, बहुत समय हो गया, भोजन तैयार है। क्यों बहन, पिछली बार की तरह इस बार भी शाकाहारी भोजन ही खिलाएंगी क्या? हमारे घर में मांसाहार बंद किए 20 बरस हो गए। जिस दिन गिरिका बेटी का जन्म हुआ, तब से छोड़ दिया है। लेकिन मदिरा पान तो होगा ना? आप लोग बुरा धंधा बंद करना चाहते हैं ना? तो क्या मांसाहार और मदिरा सेवन की गिनती बुरे कामों में नहीं होती? भाई साहब, जो भी है खा के आराम करते हैं। कल के प्रोग्राम में थक जाएंगे ना। हाँ बहन, गिरिका को भी बुला लो, साथ ही खा लेगी। हाँ हाँ, जब से आए हैं दिखाई ही नहीं दी। वो घर पर हो तब ना, वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में होगी। चलिए। चलो।
प्रोग्राम जो सारे है नर्तकों से आज बढ़िया होना चाहिए। सुबर्णा पेट वाले हमेशा याद रखें ऐसा तो प्रोग्राम होना ही को। चाहिए। हाँ, देखो कोई हमारी कमी नहीं होनी सुबर्णा चाहिए। पेट में धूम अच्छा मचानी करना चाहिए। चाहिए सबको सब। है ना? हाँ, गिरिका का नृत्य मंदिर में है और हमारा प्रोग्राम कोठी में। 1-2 दिन और कर देंगे ठीक बस। है। अरे वो तो आगे निकल गए। अरे इन बच्चों का भी क्या कहना। चलो जल्दी चलो। मेरी पत्नी ने मेरी इज्जत बाजार चढ़ा दी है। कुछ दिनों से उसके श्रृंगारी हाव भाव बढ़ते जा रहे थे। मैं बहुत खुश था, परंतु वह सब श्रृंगार मेरे लिए नहीं था। ओह, मेरा जीवन भी कोई जीवन है। अगर मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा होगा। और फिर मुझ पर रोने वाला भी तो कोई नहीं। मेरे माता पिता पहले ही चल बसे। एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन अपनी अपनी गृहस्थी चला रही है। भगवान की कृपा से अब तक मेरी कोई संतान नहीं हुई। ये बहुत अच्छा हुआ। मुझ जैसे बदसूरत लोगों को ब्याह नहीं करना चाहिए। सुंदर पुरुषों को ही क्या सुंदर स्त्रियां मिलती हैं, ऐसा कभी नहीं होता। वो भी क्या करती बेचारी। एक तो काला कलोटा, उस पर से बदसूरत। ऐसे पुरुष के साथ भला वो कैसे प्रेम करती। और फिर मैं रहा कंगाल। शादी हुई इतने बरस हुए, मैंने उसके लिए एक गहना तक नहीं बनवाया। शायद यही मेरे प्रति उसके अनादर का कारण हो सकता है। कुछ भी हो, मेरी पत्नी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सारा गांव मुझे देखकर हंसता है, मुझ पर थूकता है। अब इस बेइज्जती से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्महत्या। ओह, प्राण कितने प्रिय हैं। प्राण ही सबसे अधिक मधुर होते हैं। भूख से तड़पकर भीख मांगता हुआ, कदम कदम पर अपमान सहने वाला कंगाल भी शायद अपनी निर्लज देह को तजना नहीं चाहता। मृत्यु सभी प्राणियों के लिए स्वाभाविक है, परंतु हर प्राणी मृत्यु से भागने का प्रयत्न करता है। मृत्यु बड़ी विचित्र है। रामेश्वरम ने मुझ पर दया नहीं की। वो मित्रघाती है। मैं तो सोचता था कि उसने मुझे आश्रय दिया और मेरी रक्षा की। क्या इस आश्रय और मेहरबानी का यही कारण है? नहीं,
इस तरह जीने से मरना अच्छा है, लेकिन मरने से क्या मिलेगा? 2-4 दिन में सब भूल जाएंगे। नहीं, मरने से कुछ नहीं होगा। जीकर बदला लूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। मंगा, मंगा, क्या है? सुनो, मैं 8-10 दिन के अंदर मर जाऊंगा। क्या? ये बताने का उद्देश्य ये नहीं कि तुम दुखी होगी, तुम तो गिर चुकी हो। लेकिन सुनो, मृग तृष्णा जैसी जिंदगी के पीछे इतना भी मत भागो कि जो नहीं है, उसके लिए तरसती रह जाओ। देखो मंगा, अंत में सिर्फ मुट्ठी भर यादें बच जाएंगी। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। मेरे मरने के बाद एक ब्राह्मण विधवा की तरह रहने की जरूरत नहीं। मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। रामेश्वरम की जायदाद उसके गांव में है। उसका अपने भाइयों से बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए अगर वो तुम्हारे नाम कुछ लिख भी देगा तो उसका मूल्य नहीं। 1 बरस के बाद उसकी प्रेसिडेंसी जाती रहेगी, तब वो तुम्हें देगा क्या और तुम लोगी क्या? हाँ देखो, और रही मेरी बात, मैं तो बाहर ही चबूतरे पर सोने लगा हूं, जो बात किसी से छुपी नहीं है। इसलिए दिन में ही क्यों, रात को भी उसे यहां आने को बोल दो। उससे कहना सिनेमा के दोनों शो की आमदनी रोज के रोज तुम्हें ला कर दे। जितना हो सके उतना बटोर लेना उससे मंगा। सुनो मंगा, उसे अपनी मुट्ठी में करने के उपाय और मार्ग भी तुम्हें सीखने होंगे। अंत में रामेश्वरम को भिखारी बनाकर छोड़ना होगा। पगली कहीं की, यह मत सोचना कि मैं यह सब बदला चुकाने के लिए कह रहा हूं। मेरा कहा मानोगी तो 8-10 महीनों में तुम्हारे पास 10-12 हजार रुपए जमा हो जाएंगे। उसके बाद इस निर्लज संसार में तुम जितनी चाहो मनमानी कर सकोगी। हाँ मंगा, मेरी बातों को अच्छी तरह गांठ बांध लो। यदि ये बातें रामेश्वरम से कह के मुझे सजा दिलवाना चाहो तो वादा करो कि 10 दिन तक नहीं कहोगी। सुनो, मैं फिर आ गया। मैं एक बात पूछूं? पूछो। आप कौन है जी? हरप्पा नायडू को जानते हो ना? हाँ। उनके पिता हैं हम। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमारे जमींदार के माता पिता दोनों नहीं है। मैं जानता हूँ, उनके पिता वेणुगोपाल स्वामी हैं। सच सच बताइए, आप कौन है? देखिए, आप हंस रहे हैं। आपको पता चल गया है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच सच बताइए कि आप कौन है? हम इस देश के नहीं हैं। ऐसा कहिए। वही तो मैं सोचूं कि आप ऑटो पर लेटे क्यों रहते हैं। आपके जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे देखिए, हर समय कूदता रहता हूँ। तुम बहुत भगते हो। ऑटो पर लेटने से बकना ही अच्छा है। अब बस करो और जाओ यहाँ से। हाँ जी, खाते खाते बड़े भी कड़वे हो जाते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। कुछ लोगों का मुंह बड़ा होता है,
पर उससे बात नहीं निकलती। क्यों? ठीक कहा ना? आपको नहीं बताएंगे? तुम हंसते क्यों हो? तुम मंदिर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? चंदिया, तुम्हें क्या लगता है? तुम देवदासी का नृत्य देखने क्यों नहीं आती? बहुत अच्छा था उसका नृत्य। पता है, राम अवतार में रावण सीता को उठा ले गया। उस समय मैं वहाँ था तो क्या करते? अपने मैले कुर्ते से उसका मुंह ढक देता। रावण के पास बहुत बड़ी तलवार थी, उससे उसने इंद्र और देवताओं को खूब पीटा था। यदि उससे तुम पर भी वार करता तो? मेरा मैला कुर्ता जो है उसके मुंह को ढक देता। तुम बहुत बकते हो। वो आदमी भी यही कह रहा था। कौन? वही जो कोठी में रहता है। कह रहा था कि हरप्पा नायडू का पिता है। लेकिन बताओ, मैं किसका पिता हूँ? तुम वहाँ क्यों गए थे? कोठी तो हमारी है। चुप रहो, अब वहाँ न जाना। न जाओ, वह तो एक भला आदमी है। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा था ना, तुम मंदिर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? बताती क्यों नहीं? लगता है किसी गहरी सोच में पड़ गई हो। मैं फिर मिलता हूँ। क्यों केशव भाई, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे भैया, क्या बताऊं, घर में झगड़ा हो गया था, यहाँ आके बैठ गया भैया। चिंता मत करो, घर हो तो ऐसा होता ही रहता है। अरे जोशी भाई, जोशी भाई, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, 3 दिन हो गया, दिखाई नहीं पड़ा। जोशी भाई, सुना है बीवी से झगड़ा करके 3 दिन से घर नहीं गए, क्या बात है? क्यों भाई, तुम्हें कैसे मालूम? कैसे क्या, मंगमा आई थी, मेरी बीवी से बता रही थी, बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। घर में कोई किचकिच हो गया क्या? अरे भाई, घर में किचकिच हो जाए तो घर छोड़कर थोड़े ही चले जाते हैं। छोड़ो भाई, जोशी अभी अपनी ही धुन में खोया हुआ है। लाओ भाई, एक बीड़ी पिलाओ। अच्छा भाई, आज शाम को आ रहे हो ना? कहाँ? अरे भूल गए क्या? अपने गांव में भक्त प्रहलाद का नाटक जो होने वाला है। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया। मालूम है, आज रामेश्वरम बाबू भी वहां आ रहे हैं। रामेश्वरम, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुझे मारकर अपने दिल में भड़कती हुई आग बुझा लूंगा। तूने मेरे साथ मित्रघात किया है। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफंड, कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफंड। सहस्रफंड सहस्रफंड सहस्रफंड